भैया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए परीक्षा का फॉर्म भरना है। आप उस सिस्टम पर एक्सेस कर लीजिए। वैसे फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक नई बात बता दूं। भाई साहब, आप जैसे अभ्यर्थियों के लिए ही पीईबी ने एक नई सुविधा दी है, प्रोफाइल मेकिंग की। ये क्या होता है और इससे हमें क्या सहूलियत मिलने वाली है? आप सभी अभ्यर्थियों को वो सारी डिटेल्स बार बार नहीं भरनी होगी जिससे गलती होने की संभावनाएं होती हैं। और फिर चयन प्रक्रिया के बाद आपको किसी भी स्टेज पे वो सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे कि आपको आगे परेशानी हो। और फिर एक बार प्रोफाइल बनने के बाद आप कहीं से भी किसी भी जगह से पीईबी के किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। फिर तो ये बहुत अच्छी योजना है। चलो तो अब प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले वेबसाइट peb.mponline.gov.in को खोलिए। अब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में उपलब्ध सेवा का ऑप्शन है। इस मेनू में 3 नंबर पर आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के राइट साइड में आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन पर क्लिक करने के बाद ई-केवाईसी सत्यापन विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको अपने आधार कार्ड के विषय में जानकारी देनी होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश में लगभग 95% निवासियों के पास आधार कार्ड है। इसके बावजूद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो हाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दिए हुए 2 विकल्प ई-केवाईसी आधार सत्यापन और ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन में से एक विकल्प चुनना होगा। अगर आप ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन चुनते हैं तो आपको अपना आधार नंबर दी हुई फील्ड में भरना होगा और दिए हुए बॉक्स में क्लिक करके आप अपने उंगलियों के बारी बारी से प्रिंट चुनकर कैप्चर फिंगरप्रिंट बटन को क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए कियोस्क में बायोमेट्रिक्स जांच मशीन होना आवश्यक है। और अगर आप ई-केवाईसी आधार सत्यापन चुनते हैं तो आपको अपने आधार कार्ड का नंबर दी हुई फील्ड में भरकर और दिए हुए बॉक्स में क्लिक करके जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ई-केवाईसी आधार सत्यापन विकल्प के चुनाव की स्थिति में अभ्यर्थी को अपने आधार कार्ड में दिए हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को याद रखना अनिवार्य है क्योंकि वन टाइम पासवर्ड उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अगर वर्तमान में अभ्यर्थी के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो वे आधार कार्ड सेंटर या वेबसाइट से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो अब आप अपने मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी को प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें की फील्ड में भरें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि फॉर्म में कुछ डिटेल्स तारंकित की गई हैं। इन तारंकित डिटेल्स को आपको भरना अनिवार्य है। जब आप ई-केवाईसी सत्यापन चुनते हैं तो आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी हुई होती है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर और जन्म तिथि। इस फॉर्म में माता का नाम वाली फील्ड नहीं भरी हुई है, उसे आपको भरना पड़ेगा। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? इसमें हाँ और ना के 2 विकल्प हैं। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ें और यदि आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो ना पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं श्रेणी की। श्रेणी में 4 विकल्प होंगे: अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। आवेदक जिस भी श्रेणी का हो उसे चुनकर आगे बढ़े। फॉर्म के इस भाग में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना होगा। निवास का क्षेत्र, इसमें 2 ऑप्शन होंगे, ग्रामीण और शहरी। आवेदक अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण ऑप्शन पर क्लिक करें और यदि शहरी क्षेत्र का है तो शहरी ऑप्शन पर क्लिक करें। अब विकलांगता का विवरण भरते हैं। इसमें पूछा जाता है क्या आवेदक विकलांग है। इसमें हाँ या ना के 2 विकल्प हैं जिनका चुनाव आवेदक को वास्तविक स्थिति के अनुसार करना होगा।
अगर आवेदक विकलांग है तो हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही उसके सामने 3 प्रकार के विकल्प खुलेंगे: अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित। शैक्षणिक योग्यता। इस ऑप्शन में विभिन्न विकल्प हैं जिन्हें आवेदक अपनी योग्यता अनुसार भर सकते हैं। वर्तमान पता अथवा पत्राचार का पता। फॉर्म के इस भाग में आपको वो पता भरना है जिसमें आप पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग में सभी फील्ड्स को भरना अनिवार्य है। फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेक्स्ट। फॉर्म के इस भाग में आपकी अपनी फोटो, आपके सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट को दिए हुए फॉर्मेट और साइज में अपलोड करना होगा। आप डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करके टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेम्पलेट का उपयोग करके आप अपनी फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट को दिए हुए प्रारूप में अपलोड कर सकते हैं। व्यू सैंपल इमेज पर क्लिक करके आप अपने द्वारा अपलोड किए गए फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट सही स्थान पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट निर्धारित स्थान पर दिखाई दे रहा है तो सामने वाले बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। संलग्न दस्तावेज। इस भाग में आपको डॉक्यूमेंट्स निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के लिए ब्राउज बटन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स चुनकर अपलोड करें। जैसे कि जन्म तिथि के लिए 8वीं, 10वीं या 12वीं में से कोई भी एक मार्कशीट जिसमें आपकी जन्म तिथि हो। कैटेगरी के लिए आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। पहचान चिन्ह के लिए आप दी हुई फील्ड में टाइप कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र में ले जाने वाली आईडी जिसमें आपकी फोटो अंकित हो उसे ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको सिलेक्ट की हुई आईडी का नंबर भरना होगा। सभी फील्ड्स को सही तरीके से भरने के बाद और जांचने के बाद घोषणा पत्र पर दिए हुए बॉक्स पर क्लिक करके पंजीयन बटन को क्लिक करें। सही तरीके से भरे फॉर्म को एक्सेप्ट करने के बाद पीईबी के द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। तो ये था प्रोफाइल बनाने का तरीका। इस प्रोफाइल के बनते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिससे पीईबी के तहत होने वाले एग्जामिनेशन फॉर्म को आप मिनटों में भर सकते हैं और बार बार फॉर्म को भरने की झंझट से भी बच सकते हैं। एक बात और, टेस्ट एडमिट कार्ड के पीछे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कोई भूल ना हो। मैं समझा नहीं। जैसे अपने आईडी प्रूफ। एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश के लिए आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना आवश्यक होता है। कोई भी आईडी ले जा सकते हैं क्या? कोई भी आईडी नहीं ले जा सकते। जिन आईडी को पीईबी के रूल बुक में मान्य किया गया है सिर्फ वही आईडी ले जाया जा सकता है। और याद रहे, दिए हुए रिपोर्टिंग टाइम में ही एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश मिलेगा। विलंब से आने वाले विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन हॉल में पर्स, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर जैसी कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकता। और तो और अभ्यर्थियों द्वारा लाए हुए बैग्स को भी एग्जाम हॉल के बाहर रखवा दिया जाता है। मैं तो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दूंगा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये कैसे देना होता है। अरे भाई डरो नहीं, पीईबी ने आप जैसे अभ्यर्थियों के लिए एक मॉक टेस्ट की व्यवस्था की है। मॉक टेस्ट? उसके लिए क्या करना होगा? चलो आओ बताता हूँ। मॉक टेस्ट को हम पीईबी की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in से खोल सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम को हम यहाँ मॉक टेस्ट के द्वारा बताने जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें राइट साइड में सबसे ऊपर डेट दी जाएगी। उसके ठीक नीचे A+ और A- लिखा हुआ है जिससे आप अपने फॉन्ट के साइज को अपनी सुविधा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। राइट साइड में सबसे नीचे नेक्स्ट बटन दबाते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पेज में आपको एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, सब्जेक्ट और डिवीजन ऑफ द क्वेश्चन।
दिए हुए निर्देश को ध्यान से पढ़ने के बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें पेपर का नाम, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, लैंग्वेज और एक्शन कॉलम होंगे। एक्शन के नीचे दिए हुए स्टार्ट बटन को क्लिक करके आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड आपका रोल नंबर और नाम होगा और ऊपर की तरफ एग्जामिनेशन में विभिन्न सेक्शन दिए होंगे। आप इन बटन्स को क्लिक करके अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन खोल सकते हैं। विंडो के राइट साइड में सबसे ऊपर एग्जामिनेशन की डेट दी होती है और उसके नीचे टाइम रिमेनिंग बताता है कि आपके पास और कितना वक्त है। विंडो के राइट साइड क्वेश्चन पैलेट दिया हुआ है। लाल रंग का टैब बताता है कि आपने दिए हुए विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुना है। ग्रीन यानी हरे रंग का टैब बताता है कि आपने उस प्रश्न को अभी तक नहीं खोला है। ब्लू रंग का टैब बताता है कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर चुन लिया है। फ्लैग टैब बतलाता है कि अगर आपको किसी प्रश्न को बाद में अटेम्प्ट करना है तो इसे फ्लैग बटन क्लिक कर रख सकते हैं। व्यू क्वेश्चन पेपर से आप एक बार में पूरे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑप्शन से आप सभी निर्देश फिर से पढ़ सकते हैं। सही विकल्प को चुनने के लिए इन विकल्पों के सामने गोले पर क्लिक करें। अगर कोई गलत विकल्प चुन लिया जाए तो क्लियर रिस्पॉन्स बटन को क्लिक करके आप सही विकल्प को चुन सकते हैं। अगले प्रश्न पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें और यदि पिछले प्रश्न पर जाना है तो प्रीवियस बटन पर क्लिक करें। पेपर को कंप्लीट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। पेपर सबमिट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ ध्यान रहे कि यह रिजल्ट की कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण आपके मार्क्स में बदलाव हो सकते हैं। ये लीजिए आपका फॉर्म। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अरे भाई, पहले अपने फॉर्म की अच्छी तरह जांच तो कर लीजिए। मगर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। यदि फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती होती है, दिए गए समय के अनुसार जो कि 5 दिन है, यदि आपने अपने फॉर्म में सुधार नहीं किया तो आपका फॉर्म किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अब मान लो आपके फॉर्म में मेल की जगह फीमेल हो गया हो और समय रहते आपने अपने फॉर्म में सुधार नहीं किया तो आपका फॉर्म किसी भी समय और किसी भी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है और इसके केवल जिम्मेदार आप होंगे। पीईबी इसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। और अगर मुझे अपनी किसी और गलती को सुधारना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बात उस पर निर्भर करती है कि आपने वाइटल फील्ड में गलती की है कि नॉर्मल फील्ड में। यदि आपने वाइटल फील्ड में गलती की हो तो आपको अपना पुराना फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म भरना होगा, और यदि आपने नॉर्मल फील्ड में गलती की हो तो आपको अपने कियोस्क पे जाके करेक्शन फीस देके अपने फॉर्म को सुधारना होगा। और यदि कोई कियोस्क ओनर आपसे करेक्शन फीस के अलावा अतिरिक्त फीस मांगता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। अच्छा, आपकी फीस कितनी हुई? मात्र 70 रुपए। लेकिन एक बात, अगर आप अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से अपने फॉर्म को भरते हैं तो आपको सिर्फ 40 रुपए ही देने होंगे। एक फायदे की बात और, यदि आप अपनी फीस इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भरते हैं और किसी कारणवश आपका फॉर्म कैंसिल होने पर आपके दिए हुए बैंक अकाउंट नंबर पर आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। अब तो समझे? समझ गया। फॉर्म भरने के बाद उसे ध्यान से जांचना, रूल बुक को अच्छे से पढ़ना और कियोस्क ऑनर पे डिपेंड नहीं रहना। ये तो समझ गए। अब समझने की बारी आपकी है।